मेरा नाम बदनाम हो, सभी लोग मुझसे चोर कहेंगे। अभी तो सारी गोपियां कहती थी कि माखन चोर, और यदि मणि लाकर नहीं दी तो सब मुझसे चोर कहेंगे, तो मुझे वो मणि लाकर देनी ही चाहिए। अब क्या हुआ, भगवान उस जंगल में गए जहाँ शरीर पड़ा था। वहां जाकर देखा तो जहाँ शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान थे, और फिर उसके बाद एक रीछ के पैरों के निशान पड़े, जिसके पीछा करते करते भगवान गए और एक गुफा के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मणि अंदर से चमक रही है। अब जैसे ही उसके अंदर गए तो वहां वो रीछ बाहर आए, और वो रीछ कोई और नहीं था, कौन था, जामवंत जी थे। अब जैसे ही देखा तो कहा तुम कौन हो? तो बोले जो आपके बच्चों के पास ये जो मणि है ना, ये वापस कर दीजिए, ये आपके काम की नहीं है, राजा को दीजिए, राजा जाने उनका काम जाने, आप ये मणि वापस कर दीजिए, क्योंकि ये आपके योग्य नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है, इसलिए आप दे दीजिए। तो कहा हम कोई चीज ऐसी नहीं देते, तुम्हें युद्ध करना होगा। जामवंत जी कहते हैं युद्ध करना होगा। अब जैसे युद्ध करते हैं तो युद्ध में भगवान जो कृष्ण थे उनकी एक दिव्य झांकी कैसी दिखती है कि हाथ में त्रिशूल लिए, हाथ में धनुष लिए और बाण मारते हैं, तो उनमें प्रभु श्री राम के दर्शन जामवंत जी को होते हैं। जैसे ही दर्शन होते हैं तो जामवंत जी चरण में गिरकर कहते हैं प्रभु क्षमा करें, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमने आप पर हाथ उठाया। तो बोले हाथ उठाया नहीं, हाथ उठवाया है। बोले आपने हाथ क्यों उठवाया प्रभु? हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, घोर अपराध हुआ है कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया है। आप तो मेरे सर्वस्व हो, मेरे प्रभु हो, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। तो बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हाथ तो मैंने ही उठवाया है। बोले आपने क्यों उठवाया? तो बोले जब मैंने रावण का वध किया था तो उस समय सब प्रसन्न थे, पर तुम्हारा वो लटका हुआ था, मैं तुम्हारे पास आया तो पूछा कि जामवंत तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तब तुमने कहा था प्रभु मुझे प्रसन्नता तो है, यदि मैं अपने बल से लड़ता तो मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी होती। तब भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हें लड़ना होगा तो जो तुम्हारा बल है, जो शक्ति है, वो तुम्हें कृष्ण रूप में दर्शन करवाऊंगा। तो आज मैं वही अपना वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने श्री राम का दर्शन करवाया। बोले अच्छा? बोले हाँ, अब तुम जो मणि तुम्हारे पास है वो मुझे वापस दे दो, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो बोले मैं मणि आपको दूंगा लेकिन दहेज में, ऐसे नहीं, मैं दहेज में दूंगा। तो बोले दहेज में कैसे? आपको मेरी बेटी जामवती के साथ विवाह करना होगा। तो बोले आप ये क्या बोल रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है मेरा विवाह हो चुका है, मेरा एक विवाह संपन्न हो चुका है, अब मैं विवाह कैसे करूं? तो बोले यहाँ आपने ये वचन लेकर थोड़ी आए थे कि पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण थोड़ी बन के आए हैं, आप तो छलिया कृष्ण है, आप तो कर सकते हैं विवाह। तो कन्हैया कहते हैं चलो ठीक है। उन्होंने जामवती के साथ विवाह कर लिया। बोले आपको ऐतराज और किसी चीज से नहीं होगा, बस ये है कि मेरी जो बेटी है वो सुंदर नहीं है, इतना ही कह सकते, और मेरी बेटी में कोई गुण भी ऐसे खराब नहीं है कि जो आप कह सके। अच्छा, सबसे विवाह करने से पहले बेटियों के गुण देखते हैं कि कैसे हैं, सही है कि नहीं, अच्छी शिक्षा मिली है कि नहीं, अच्छे संस्कार दिए हैं कि नहीं, पालन पोषण सही से हुआ कि नहीं, है कि नहीं। विवाह करने से पहले ये सब देखा जाता है, पर हमारे कन्हैया ये सब नहीं देखते। उन्होंने कहा हम ये रूप तो किसी का नहीं देखते, हम तो मन देखते हैं, जिसका मन शुद्ध होता है उसको हम अपना लेते हैं। जब हम राम युग में थे तो सभी सखियों ने कहा था कि ये मुझे पति रूप में मिले, ये मुझे पति रूप में मिलने चाहिए। तब हमने उन सब सखियों से कहा था कि मैं द्वापर में तुम सभी को तुम्हारे पति रूप में मिलूंगा। तो ये वही सखियां हैं, वही 16,108 पत्नियां, ये वही हैं जिससे भगवान राम ने कहा था कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूंगा, ये वही है। तो भगवान ने विवाह कर दिया। अब शत्रुघ्न राजा को जैसे ही मणि लौटाने आए तो राजा बोले
मैं ये मणि वापस नहीं ले सकता। मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, मुझसे गलती हुई है, हमें क्षमा करें, हमारे ऊपर कृपा करें जो हमने आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। ये मणि हम ऐसे वापस नहीं लेंगे। तो कन्हैया कहती है चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया, मणि वापस ले लो। बोले ऐसे नहीं, आपको ये मणि अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, ये मुझे देंगे तो आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना होगा। बोले विवाह करना होगा? बोले हाँ। बोले मैं 2 विवाह पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं तीसरा विवाह कैसे करूँ? तो बोले मैं नहीं जानता, आपको तो विवाह करना होगा। अब जैसे किसी से जबरदस्ती करो कि नहीं आपको विवाह करना होगा, तो आप लोग उसमें यही गुण देखते हैं ना कि ऐसा ना हो कि ये घर बर्बाद कर दे, है कि नहीं? इस कलयुग में आज की बेटी और बेटों का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या निकल जाए। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ करते हैं, मन में क्या है और बोलते क्या है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? आज जो बोल रहे हैं वो कल करना ही नहीं। तो भगवान से क्या कहो, भगवान इतनी कृपा करना कि मेरे पुत्र, मेरे जितने भी जन्म हो, जितने भी जन्म मिले, मेरे जितने भी पुत्र हो, जितनी भी पीढ़ियां हो, उन सब पर आप कृपा बरसाए रखना। कैसे? इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ में, लाज तुम्हारे हाथ में, लाज तुम्हारे हाथ में, बचाए रखना। तेरे दम तक सेवा में लगाए रखना।
हे भगवान, जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मेरे प्राण रहे, तो मैं आपके दर पर आता जाता रहूं। कैसे? हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन भर के लिए सिलसिला बनाए रखना, दिन भर के लिए सिलसिला बनाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना। अपनी कृपा सामने बनाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना। आपका अच्छा बताइए, आपका मन कहाँ लगता है? बताइए। जहाँ इस संसार की बातें होती हैं वहाँ मन लगता है, कि जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ, जहाँ भगवान के प्रेमी रहते हैं वहाँ मन लगता है? बताइए। बातों में, भजन में? अच्छा, मन से बोलिएगा, मन से बताइए। भजन में मन लगता है कैसे? तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। ओ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। फीका फीका ये जग सारा तेरे भजन के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा तेरे भजन के आगे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। इस भूख को बढ़ाए रखना, हर दिन दम तक सेवा में लगाए रखना। अपनी कृपा सामने बनाए रखना, हर दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अच्छा, हमें सेवा करनी चाहिए तो किसकी किसकी करनी चाहिए? भगवान की। क्यों? क्योंकि मैं सेवा भगवान इसलिए कर रही हूँ कि जब
मरते दम तक आपकी सेवा मुझसे होगी, आपका भजन होगा, सुमिरन होगा, तो ये मन कहीं भटकेगा नहीं, यहाँ वहाँ जाएगा नहीं, दुनिया की चिंताएं हमें घेरेगी नहीं। आजकल चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं? तो यदि मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सेवा में दिन रात लगी रहूंगी, आपका नाम भजती रहूंगी, तो इस संसार की मोह माया में मेरा मन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा में मन लगेगा और वही मैं करूंगी। क्योंकि इसलिए तो मुझे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसा करने से मैया आपके बच्चों को भी, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आपको। जितना आप पुण्य के हकदार हैं, इतना ही आपके बच्चे भी हकदार हैं। क्योंकि माँ बाप की करनी ही बच्चों के आगे आती है। माँ बाप जैसा सिखाएंगे वैसे बच्चे सीखेंगे, माँ बाप जो करेंगे वैसा बच्चे करेंगे, है कि नहीं? कन्हैया में कितना आदर था, अपनी मैया को देख कर ही चरणों में प्रणाम करते थे। वो तो जगत के गुरु थे, जगत के पालनहार थे। वो तो कहते कि मैं क्यों आदर करूं, मैं क्यों सम्मान करूं, मैं तो इस जगत का पालनहार हूँ, जगत गुरु हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम क्यों करूं? मैं ही तो अपने माँ बाप को बनाता हूँ, मैंने ही तो सबको बनाया है, तो मैं चरणों में प्रणाम क्यों करूं? क्यों जाऊँ उनके चरणों में? है कि नहीं मैया? अगर वो चाहते तो वो भी ऐसा करते, पर वो तो भगवान होकर भी अपने माँ बाप के चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करते। क्या कहते हैं? मैया मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे आप माँ रूप में मिली हो। अच्छा कन्हैया की कितनी माँ थी? जन्म देने वाली भी दूसरी थी और पालन पोषण करने वाली दूसरी थी। तो बताइए, पालने वाली बड़ी है कि जन्म देने वाली? जन्म देने वाली, पालने वाली नहीं। पालने वाली बड़ी है। क्यों? क्योंकि पालने वाली का ये रहता है कि कितनी सुंदर शिक्षा दी है, कितनी सुंदर संस्कार दिए। क्योंकि संस्कार देखे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि जन्म दिया और छुट्टी, फिर नहीं देखना क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे काम किए इसने, कैसी शिक्षा मिल रही है, कैसा पढ़ रहा है, किस योग्य बन रहा है, ये नहीं देखना। क्योंकि जन्म देने के बस इतना ही है कि जन्म दिया और अपने रास्ते। कहती हो बस मैंने तो विवाह किया और वो अपने रास्ते। भैया आप ये कहती हो तभी तो आपके बच्चे कहते हैं कि हमारा विवाह हो गया, अपने रास्ते। हम कहते हैं माँ की सेवा करो, माँ के चरण दबाओ, माँ जो कहे उस बात को मानो। पर आप लोग ही कहती हो हम तो बस एक बार विवाह कर दे, हमारी छुट्टी, हम तो बस अपने घर के। फिर कहते हम भजन करेंगे। भजन करना आपको तो चुगली करनी इधर उधर बैठ के। भजन ऐसे भजन होता, भजन तो वो होता जो आप गृहस्थ जीवन छोड़ के भगवान के राम नाम की माला जपो। क्या जपो? भगवान की राम नाम की माला। घर में बैठ के ये नहीं होता कि पूजा कर रही आगे और कह रही बहू बच्चा बाहर चला गया, अरे बहू वो टिफिन लेके नहीं गया, अरे उसको खाना नहीं दिया, अरे हमें तो कोई पूजा ही नहीं करने देता। ये होता पूजा करना, ये होता भजन करना? नहीं, भजन करना। अच्छा हम अपने दादाजी से भी कह रहे हैं और मैया से भी कह रहे हैं कि भजन ऐसे नहीं होता। आप कहते हमारी छुट्टी, बस बच्चे का विवाह किया हम फुर्सत ऐसे नहीं होते। बच्चे को इस योग्य बनाओ कि यदि आप भजन करने बैठो तो वो आपके साथ भजन करे, आपके साथ भगवान का नाम ले। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं जैसा माँ करती है वैसे ही तो बच्चे करते हैं, जैसी शिक्षा प्राप्त होगी वो वैसे ही करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी कहते हैं ना मैया। तो यदि आप उन्हें सुंदर संस्कार दोगे, इसी योग्य बनाओगे कि तुम मेरी सेवा कर सकते, भगवान का भजन कर सकते हो, उनका सुमिरन कर सकते हो, धर्म की राह पर चल सकते हो, जितना धर्म हो सके बेटा धर्म करो। अब हम एक जगह कथा करने गए थे तो वहाँ क्या हुआ, एक दादाजी थे, वो बड़े जोश में आए, बोले हमारी तरफ से आप अकाउंट नंबर बताओ, हम 10,000 डाल रहे। नहीं बताया, वो डाल के चले गए और उनकी घरवाली कह गई हमारे 10,000 दो, जैसे लिए थे हमारे 10,000 दो। भैया वो लड़के 10,000 ले गए। तो कहने का मतलब धर्म के काम में आगे नहीं। ये नहीं कहते कि घर से लड़के आओ, घर से लड़के धर्म करो। धर्म वो होता है
जिसमें आपका परिवार आपके साथ चलता है। आपके कदम से कदम मिलाए चलो, धर्म करना है, दान करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम धर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितना धर्म करना है, पुण्य जितना करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो धर्म तो वो लगता है। अब ये नहीं होता कि घर में खिटपिट चल रही हो, लड़ाई चल रही हो और आप कहो कि हम धर्म करें, तो ये धर्म का पुण्य नहीं मिलता। यदि एक इच्छुक है धर्म करने के लिए और घर का दूसरा व्यक्ति यदि ये कह दे कि आज हमने इतना धर्म किया, तो उसका लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने करने से पहले ही गिनवा दिया कि हमने धर्म तो इतना किया, पुण्य इतना किया, सत्य इतना बोला, झूठ इतना। अच्छा, झूठ तो कभी नहीं गिनवाया होगा कि हमने झूठ दिन में इतने बार बोला। क्यों नहीं गिनवाया? क्योंकि झूठ से पकड़े जाते हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। पर धर्म का यदि एक काम कर दें तो उसको दिन में 10 बार गिनवाते हैं कि आज हमने धर्म में ये किया था, आज हमने ये किया था, आज हमने धर्म में इतना दान दे दिया। मैया, अगर यदि दान करो तो उसे गिनवाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि गिनवाने से भगवान आपका दान वापस कर देते हैं। कि जब मैंने तुम्हें दिया था तब तो नहीं गिनवाया कि हमने तुम्हें 10,000 दिए कि 20,000 दिए, आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। भगवान तो नहीं गिनवाते। और यदि हम पुण्य करके गिनवाएं तो वो पुण्य आपका कट जाता है, पुण्य कट जाता है। भगवान कहते हैं तुमने हमें गिनवाया, अब हम भी गिनवाएंगे तुम्हें कि हमने तुम्हें कितना दान दिया, कितना लाभ दिया, कितने पैसे दिए, धन संपत्ति तुम्हें सब दिया। लेकिन तुमने हमें देते समय तुमने गिनवा दिया कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया था, आज हमने ये धर्म किया था। यदि धर्म करो तो सच्चे मन से करो। आपसे कोई कहे तुम इतना धर्म करते हो, कहना अरे भैया हम तो कुछ नहीं करते, हम तो भगवान के सहारे हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किया है। प्रभु की इच्छा, राम जी की इच्छा, वो जाने, वो अपनी कृपा बरसाए। कैसे? नाथ इस अनाथ पे दया कीजिए, राम जी के चरणों से लगा दीजिए, राम जी के चरणों से लगा दीजिए। भगवान आप कृपा कीजिए जिससे मैं प्रभु के चरणों में लग जाऊं, उनकी सेवा करने लगूं, है कि नहीं? उनकी सेवा करूँगा फिर मैं ये धर्म नहीं गिनवाऊंगा कि मैंने इतना धर्म किया, ये किया, वो किया, है कि नहीं? तो धर्म करो मैया तो उसको गिनवाना नहीं चाहिए। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह किया। ऐसे ही भगवान के 8 विवाह हुए, लक्ष्मणा के साथ, कालिंदी के साथ 8 विवाह किए। अब कितने विवाह बचे? 8 विवाह भगवान के हो जाते हैं। फिर 16,100, है कि नहीं? 16,100 विवाह होते। अब वो विवाह कैसे होते हैं? एक राजा था, वो दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि जितनी भी रानियां थी उन सभी को कैद करके रखा था बरसों से। अब वो जितनी भी रानियां थी वो सभी हाथ जोड़ के कन्हैया से कहती थी, कन्हैया हे प्रभु मुझे इस जाल से छुटकारा पाओ, मुझे इस माया से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कष्ट होता है प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो। तब श्री कृष्ण किसको भेजते हैं? नारद को भेजते हैं और कहते हैं जाओ उस दुष्ट राक्षस से कह के आओ कि जितनी भी रानियां तुमने बंदी बना के रखी हैं, कैद करके रखा है, उन सभी को वहां से निकालो। तो वो कहता है मैं कंस नहीं हूँ जो ऐसे हार मान जाऊंगा, मैं कंस नहीं हूँ जो ऐसे हार मानूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने खड़े होकर तुम ये कहते हो कि मैं रानियों को आज़ाद कर दूँ? मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं देता, तुम्हें युद्ध करना होगा। यदि युद्ध में तुम जीत गए तो जितनी भी रानियां हैं मैं उन सभी को मुक्त कर दूंगा। और भगवान बहुत भारी युद्ध करते हैं और युद्ध जीतकर उन सभी रानियों को वहां से छुड़वा देते हैं। और छुड़वाते हैं तो क्या कहते हैं? वो रानियां कहते हैं अब तुम सभी अपने अपने घर जाओ, अपने महल में जाओ, अब घर पे रहना। तो वो रानियां कहती है मैं किसको मुंह दिखाने योग्य हूँ? बताओ कन्हैया, मैं यदि चली भी जाऊं तो मुझसे कौन विवाह करेगा? मैं कहाँ रहूंगी? क्योंकि यदि मैं 6 वर्ष तक
इस काल कोठरी में बंद रही हूँ तो सभी लोग तो मुझे कलंकित कहकर ही पुकारेंगे। कौन भरोसा करेगा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ? मैं शुद्ध हूँ, मैं अपवित्र नहीं हूँ। कौन भरोसा करेगा मेरा कन्हैया? मैं घर भी, यदि तुमने मुझे इस जाल से छुड़वा भी दिया है, इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिला भी दी है, तो मैं ये जो संसार की बातें हैं, इस संसार में जो भांति भांति के लोग रहते हैं ना कि कुछ हुआ नहीं और बात निकालना चालू, इतनी सी बात निकली नहीं और चालू, तो यदि मैं जाऊं कन्हैया तो सभी लोग मुझे कलंकित कहकर ही मुझे मार देंगे। इससे अच्छा तो तुमने मुझे छुड़ाया ही नहीं होता। अब मुझे कौन पत्नी रूप में अपनाएगा? कौन मुझसे विवाह करेगा? किसके साथ मैं रहूंगी? तो कन्हैया कहते हैं ये तुम्हारी समस्या, अब इसमें मैं क्या करूं? तो नारद जी कहते हैं यदि कन्हैया ये लड़कियां अपने घर चली गई, ये रानियां अपने घर को चली गई, तो ये तो अपने प्राण त्याग देंगी, क्योंकि ये संसार उनको जीने नहीं देगा, तरह तरह की उनसे बातें करेगा, वो उन पर सहन नहीं होगी। आजकल के बच्चे छोटी बात भी सहन नहीं कर पाते। कैसे? घर में कुछ कहा नहीं, अरे हम तो जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम तो चले। कहती हो कि नहीं? कहती हो कि नहीं? हम तो चले, अब हमें नहीं रहना इस घर में, इस संसार में हमें नहीं रहना। तो ये भी अपने प्राण त्याग देंगे अगर कन्हैया तुम्हें नहीं मिले तो कन्हैया उन 16,100 रानियों से विवाह कर लेते हैं। अब टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108 विवाह कर लेते हैं। अब जैसे ही विवाह करके महल में आते हैं तो सबसे शांत और सरल स्वभाव की कौन थी? रुक्मणी मैया। ना उनको क्रोध आता था, ना किसी से ईर्षा होती थी कि कन्हैया ने इतने विवाह किए हैं तो अब मुझे वो भाव नहीं देंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे, मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। वो नहीं, वो सरल स्वभाव की थी, शांत स्वभाव की थी। अब जितनी भी रानियाँ थी तो वो तो रूठती ही थी, गुस्सा भी आता था कि कन्हैया तुम मेरे साथ रहते नहीं हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मुझे सोना ला के दो, आभूषण ला के दो। सभी रानियाँ तो रूठती थी, पर हमारी जो रुक्मणी मैया है उनको जरा सा भी क्रोध नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ कृष्ण चाहिए थे, कन्हैया चाहिए था, और किसी से तो उन्हें मतलब नहीं था। कोई हो नहीं हो क्या करना है, वो तो सिर्फ ये कहती थी, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। कन्हैया मैं तो ये कहती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करें ना करें, पर मैं आपके चरणों में अपना मन कैसे लगाऊं? जैसे कि राधा रानी है तो उनके हृदय में क्या? कृष्ण वास करते, उनके हृदय में कृष्ण के चरणों का वास होता है। राधा रानी के हृदय में कृष्ण के चरणों का वास होता है। वैसे ही कहती है मैया कि मुझे भी प्राप्ति हो, आपके चरणों की प्राप्ति हो, मेरे हृदय में आपके चरण बसे रहे। मुझे क्या करना है किसी का, क्या नहीं करना है। आपकी पावन धरा वृंदावन पे आप लोगों ने रास किया है कन्हैया, वो मौका मुझे कब मिलेगा? मैं कब जाऊंगी वृंदावन? मेरा भी मन करता है। कन्हैया आपको मन में बसाने का, आपके साथ रहने का कैसे? सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत ही कृपा के भंडार अमृत बनाया